ये पॉल्यूशन शरीर के किस किस अंग को डैमेज करता है? ये ऐसी बीमारी है पोल्यूशन, ये हार्ट अटैक तक को कॉज कर सकती है। हम्म। दिल्ली वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी इस बार भी होने ही वाली है। अब पता चलता है 23 साल का 24 साल का बंदा भी उसको हार्ट अटैक आता है और वो खत्म हो जाता है। क्या वजह मानते हैं इसको आप लोग? आजकल के बच्चे बहुत जल्दी यंग हो जाते हैं। हमारे ज़माने में हम फिजिकल गेम खेलते थे, अब सारे के सारे डिजिटल गेम हो गए हैं। इसका विकल्प क्या देखते हैं आप? पहले क्या होता था, साइकिल लेके अलग ही दौड़ होती थी, सब साइकिल साथ ही घूम रहे होते हैं हम दोस्त। वो क्रेज खत्म हो गया उस सब चीज़ों का। ये जो खाने पीने की बात हो रही थी, जो चीज़ों की बात हो रही थी, ऐसे आदमी बच कैसे सकता है? क्योंकि घर में तो उगा नहीं रहा है, खेत में तो उग नहीं रहा है, आ तो रहा है मार्केट से ही। तो आप लोग कैसे बचते हैं इससे? कोई नहीं बच सकता। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में रहना है तो आपको इसकी पे करना ही पड़ेगा। आपकी उम्र 11 से 12 साल कम हो जाएगी, जो आपको नेचुरल उम्र मिलनी थी। हम थोड़ा इससे बच सकते हैं, थोड़ा बीमार कम रह सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर क्यों हो गया? हम लोग देखिए पहले क्या खाना खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी, हमारा कंप्लीट बैलेंस डाइट हुआ करती थी। प्रोटीन डाइट्स बहुत कम हो गई हैं। ये सब भी चीज़ें आगे चल के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को असर करती है, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी हो रहे हैं आजकल। हमें एक ही चीज़ फ्री में मिली, हमारा शरीर। बाकी हर चीज़ के लिए तो मेहनत ही करनी पड़ती है। तो इसलिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हर समय सबसे बाद में देखते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। जो भगवान ने हमको दिया, हमने उसकी भी ऐसी तैसी कर दी। डेफिनेटली। आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं निकोटीन से, तो स्मोकिंग ही तो है एक तरीके से। अगर मैं अपने फेफड़े को काट दूं और ठीक है। उसको एक बकेट में डाल दूं तो मेरा फेफड़ा इतना हो जाएगा। बॉडी बहुत फंटास्टिक भगवान ने बनाई है, हाँ, इसका मैकेनिज्म गजब इतना है। बढ़िया गजब से बनाया भगवान ने, हर एक चीज़ को सेट करके बनाया है। मगर अब आप उसकी भी रिस्पेक्ट ना करें आप, तो हाँ। कैसे होगा? जब आप अपने शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं तो समझिए कि आपको जाना है। ये फ्री में मिली, इसको ऐसा समझना, सोचना, बूझना हमको बंद करना पड़ेगा। मुझे भी आयुर्वेद पे एलोपैथ से ज़्यादा भरोसा है, बट रिसर्च की कमी है। आज़ादी के बाद 70 सालों में ना हमने अपने सिस्टम की वैल्यू नहीं की। अगर आपको किसी भी कम्युनिटी को ख़त्म करना है, उसके ज्ञान को ख़त्म कर दीजिए, वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। यही तो किया इन लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलोपैथ के चक्कर में आयुर्वेद का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कमाई ज़्यादा है, उसमें कमाई नहीं होगी। एक देखिए बहुत बड़ा फैक्टर यही है, और यही वजह है कि हमारी जो पुरानी पद्धति है वो मरती गई। बढ़ती जा रही है। जो बंदा योगा कर रहा है वो बीमार तो कभी नहीं होगा। हम्म। मजाक हंसी की बात है, हम दिन भर कमाते हैं, मरते हैं, और कुछ सामान जो घर लाते हैं उसको खा के फिर मरते हैं। ये मतलब हम यही कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने सब चीज़ों का।